कोर्ट से हो गया है ना, मुकदमा की है। कोर्ट छोड़ो यार, मुकदमा जेल जाना है। जेल जाना है। तुम पाताल में रहोगे, हम वही पुलिस को बोलूंगा, तुमको ढूंढेंगे, पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। जमानत नहीं होगी, तुम्हारे पास ऊपर और 10 मुकदमे हम डलवा देंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो जनता के द्वारा, जनता के जरिए ऐसा जनप्रतिनिधि जो उन्हीं के बीच में से ही चुना जाता है, जो उनके लिए होता है और ख़ास तौर पर उनके तमाम ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनकी मुश्किलें होती हैं, उनके मुश्किल दौर में हर वक्त उनके साथ खड़ा होता है, उनकी सेवा के लिए खड़ा होता है और सब सारी चीज़ें उस हिसाब से मैनेज की जाती हैं जिससे किसी को किसी तरह की किसी के अभिव्यक्ति में कोई दखलंदाजी ना हो और स्वतंत्रता सभी के लिए है। सभी देश में सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता सभी के लिए है, तो किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता में कोई विक्षोभ न उत्पन्न हो, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को लेकर हमारा देश जाना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकतंत्र को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बावजूद उनके ही एक सांसद हैं प्रतापगढ़ से, संगम लाल गुप्ता, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं ना कहीं धूमिल होती है। हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ प्रतापगढ़ में जिससे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की खूबसूरती धूमिल हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता तानाशाह हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता खुद को कोर्ट कचहरी से ऊपर समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट में अगर कोई मामला विचाराधीन है तो उसमें किसी भी राजनेता की कोई दखलंदाजी हो तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मुनासिब नहीं है। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता तमाम नियमों को ताक पर रखते हैं और एक शख्स को फ़ोन करके धमकाते हैं, चमकाते हैं और कहते हैं कि आप इस मामले में समझौता कर लीजिए, नहीं तो पूरे परिवार समेत आपको जेल भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें कोई राजनेता कैसे दखलंदाजी दे देता है या राजनेता के दबाव में कोई कदम कैसे उठाया जा सकता है, ये बहुत ही विचारणीय मुद्दा है और इस पर कहीं ना कहीं विचार होना बहुत जरूरी है। यार हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, हम सांसद प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। हाँ, अरे भाई, तुम्हारा कंप्लेन हमारे पास आया है। क्या प्रकरण है आपका? हमारा प्रकरण वो हाँ। चल तो रहा है ना कोर्ट से। वो अरे कोर्ट में नहीं यार, तुम बताओ क्या चल रहा है? कोर्ट से हो क्या गया है ना, करना मुकदमा है? की है। कोर्ट छोड़ो यार, मुकदमा जेल जाना है। जेल जाना है। अरे आप विमल दुबे से बात कर लीजिए एक बार पहले। हाँ, हम सांसद प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। हाँ जी जी समझ रहे हैं। कह रहे विमल दुबे जानते हैं ना? मैं किसी को नहीं जानता। तुमको जाना है क्या जेल? हमको हाँ या ना बताओ। नहीं, उसमें चल रहा है, सारे लोगों को मैं जेल ना। भेज दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को हम जेल भेज देंगे। अब हमको उसके आगे बताओ। नहीं, उसमें तो उनको हम बताए हैं ना। किसको? जिसका मामला चल रहा है। नहीं, हमारा कहने का मतलब तुम हमसे कब मिल रहे हो अपने घर वालों के साथ? हमारा कहने का मतलब एक किसी लड़की के साथ 1 साल तक नाजायज संबंध रख के उसके साथ कोर्ट मैरिज करके उस लड़की की उम्र 22 साल है, इसका कहीं न कहीं इसका निस्तारण तो करना पड़ेगा ना तुमको। इसका तुम सोचोगे कि मुकदमा हो गया है, कोर्ट में चल रहा है, ऐसा नहीं होता भैया। पूरे परिवार को हम जेल भेज देंगे। या तो इसको आके बैठ के इसको समझौता कर डालो। ले जाना है तो ले जाओ, नहीं ले जाना है तो भी अपना बात करके इसमें रास्ता हम निकाल देंगे। वो तो भागने से तो काम नहीं निकलेगा ना। हम तो बोले थे ना उसमें रास्ता निकालने बीच का जो है। इसके लिए तो किसी के साथ बैठोगे तो ही रास्ता निकलेगा ना। हमारा कहने का मतलब कब आ रहे हो बताओ? चलिए अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं आपको। हमारा कहने का मतलब अपने घर वालों को लाके मिल लो या खुद हमसे मिल लो आके। हमसे तुम पहले मिल लो, हमको पूरी हकीकत बता दो ना। चलिए ठीक है, मिलके आपको हम बता देंगे पूरी हकीकत। हाँ, तो कब आने वाले हो हमको बता देना। चलिए आके इसी नंबर पर कॉल करना है ना आपके पास। सुनो मेरी बात, तुम पाताल में रहोगे, हम वही पुलिस को बोलूंगा, तुमको ढूंढेंगे, पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। जमानत नहीं होगी, तुम्हारे पास ऊपर और 10 मुकदमे हम डलवा देंगे अगर तुम नहीं मिलोगे तो।
हमारा कहने का मतलब क्या है, किसी लड़की के साथ तुम यार इतना गलत किए हुए अच्छी बात है। तो लड़की खुद ही गलत कर, तो हम क्या करें? लड़की के आरोप भी कहाँ सुने हैं आप? हाँ, लड़की का आरोप कहाँ सुने? उसके बारे में तो हम जानते हैं ना। जब तुम उससे मिलने जा रहे थे तब भी वो गलत थी। हमको जब चला पता कि वो गलत है तभी तो हम छोड़े। तो तुमको कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहिए ना। तो वही जबरदस्ती कराई कोर्ट में, हम थोड़ी अपने मर्जी से किए हैं। हमारा कहने मतलब किसी की लड़की की किसी की भविष्य खराब करना ठीक नहीं है। तुम हमसे आके कल तक मिल लो, ठीक है? मैं यही हूँ। जब तुमको समय मिलेगा ये नंबर पे फोन करके मिल लेना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऑडियो सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता किस तरह से एक युवक को धमका रहे हैं और उससे अपने मन की करवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और जरा सा भी उसमें अगर कुछ इफ बट होता है तो उसे धमकी देते हैं कि आपको जेल में भेजा जाएगा पूरे परिवार के साथ। यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ रामराज्य की कल्पना करते हैं, ऐसे रामराज्य की कल्पना जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर किस तरह से 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अपना कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।